क्या क्वेश्चन था? अच्छा हाँ हाँ, वो जोधपुर है उत्तर, उसका कर दिया सही। उसमें ना टेस्ट में 3-4 क्वेश्चन अलग थे थोड़े, जो मैंने आपको बताए नहीं थे, है ना। उसमें एक तो था मिट्टी प्रयोगशाला वाला, तो ये आप नोट कर लेना, मिट्टी प्रयोगशाला जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर। पहली प्रयोगशाला जोधपुर, शायद 1958 में बनी थी ना, 1958 में। एक था उसमें सोयल हेल्थ कार्ड था क्या, ऐसा कोई प्रश्न है? सोयल हेल्थ कार्ड, ये हाँ, ये तो सोयल मृदा ही तो होती है, मृदा। रेक्ट में मृदा लिख लो, इंग्लिश में लिख दिया थोड़ा सा, आज ही थोड़ी सी लिखी है, वो हिंदी में लिखी है। सोयल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ स्वास्थ्य कार्ड तो कार्ड ही रहेगा। सूरतगढ़ किसने शुरू की? पीएम मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। 2014 में बने थे क्या ये, या 15 में? 15 में आए थे शायद, मार्च में पता नहीं, फरवरी में मैं गया था, मेरे याद है। हाँ तभी तो याद है, नहीं तो भूल जाता मैं। और एक हमने शायद प्रश्न दिया था इसमें, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये नारा है, किसका नारा है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड का, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का नारा है, ध्यान रखना। ये हो सकता है ये 3-4 प्रश्न मैंने दे दिए हो, तो ये आप अब नोट कर लो कॉपी में, जरूरी है, ये पूछे जाते हैं बार बार। मृदा दिवस लिखाया हुआ है, मृदा दिवस आपको 5 दिसंबर लिखाया नहीं है? बस तो नया टॉपिक करते हैं शुरू अपने। राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के उद्योग, ये नोट कर लिया सभी ने? कर दे साहब इसको, अगली हेडिंग लगा दो आप, राजस्थान के उद्योग। उद्योग जानते हो क्या, उद्योग क्या होते हैं? बताओ भाई, उद्योग किसे कहते हैं? सबसे पहले तो पता उद्योग का ही होना चाहिए, उद्योग है क्या। जब तक ये पता नहीं है उद्योग क्या है, तब तक पढ़ने का मतलब क्या है। कच्चे माल को पक्के माल में बदलता है, उसे उद्योग कहते हैं। कच्चा माल मतलब जैसे कपास से कपड़ा बना दिया, ठीक है, और गन्ने से चीनी बना दी, वो भी उद्योग है। मिट्टी से ईंट बना दी, वो भी उद्योग है। लेकिन प्रश्न आ जाए कि उद्योग किसे कहते हैं, तब कोई पूछ ले कि परिभाषा में बताओ, ऐसे नहीं बताना कि सरसों से तेल निकाल दिया, खल बना दी,
उद्योग है उद्योग, लेकिन उद्योग की डेफिनेशन क्या है, उद्योग कहते किसे, है ना। तो लिखेंगे किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, प्राथमिक क्षेत्र का कोई सामान है उसे दोबारा के अपने उपयोग किया जा सकता है। या हम ऐसे कहें कि जैसे उदाहरण आपको पता है, किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण करना, सामान का निर्माण करना। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण करना तथा वृहत रूप में सेवाएं प्रदान करने के, तथा वृहत रूप में सेवाएं प्रदान करने के मानवीय क्रम को उद्योग कहते हैं, उद्योग कहते हैं। जैसे ये लाइन लिखी, इस लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब वही है जो आप मुझे बता रहे थे, लेकिन इसको थोड़ा सही ढंग से लिख दिया। किसी विशेष क्षेत्र में, मान लो एक भट्टा है ईंट का, भारी मात्रा में सामान का निर्माण कर रहा है, मिट्टी से क्या बना रहा है, ईंट बना रहा है। या कोई भट्टे वाला ऐसा कहता है कि आज 50 ईंट बनानी है, 50 से ज्यादा नहीं बनानी, ऐसा तो नहीं कहता। वो तो ये कहता है कि जितनी बने उतनी बनाओ। कोई मान लो कोई कपास का कारखाना है, तो कोई कपास के कारखाने से कोई सूती वस्त्र बना रहा है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि आज 2 ही थान बनाने हैं, 2 कल बनाएंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर, भारी मात्रा के अंदर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तथा वृहत रूप में सेवाएं प्रदान करने के मानवीय क्रम को। वृहत रूप में कपड़ा है तो कपड़ा पूरे क्षेत्र के अंदर वितरित होगा, खरीदेंगे। ईंट है तो ईंट का उपयोग मकान निर्माण के अंदर होगा। कोई तेल है तो तेल का उपयोग है वो घरों में साग सब्जी बनाने के अंदर उपयोग में होगा कि नहीं होगा। तो ये कर्म करता कौन है? मानव करता है, और ये सारी की सारी क्या है, सेवा है। तो इसे क्या कहते हैं, हमें उद्योग कहते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं इसमें कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। उद्योग तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी इनको अगर हम बांटना चाहें, थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहें, तो हम कर सकते हैं कि कच्चे माल के आधार पे उद्योगों के प्रकार, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार, कोई भी वर्गीकरण कर सकते हैं। कच्चे माल के आधार पे कर सकते हैं, स्वामित्व के आधार पे कर सकते हैं, आकार के आधार पे कर सकते हैं। खूब प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है उद्योगों का। फिर भी हम एक सामान्य वर्गीकरण में देखें तो हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 में बांट दो, 7 में बांट दो, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हमें जो ठीक लगता है उस हिसाब से हमें देख लेते हैं। अब इसमें यह विवाद वाली बात नहीं है कि सर उस किताब में 5 दिए हुए, आपने 4 लिखे हैं, हो सकता है किसी में 6 दिए होंगे। कच्चे माल के आधार पर व्यक्ति की सोच है, जिसने बांटा उतने में उसने बांट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले 4 में है, 5 में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, सबसे पहले सामान्य वर्गीकरण में हम देखें तो कच्चे माल के आधार पे, कच्चे माल के आधार पर, हाँ जी, अच्छा, कृषि आधारित उद्योग। कच्चे माल के आधार पे तो हमने कर ही दिया ना, कृषि आधारित, सॉरी, कृषि आधारित एक तो हम लिख लेते हैं कृषि आधारित उद्योग। मेरे दिमाग में ये चला कि मैंने ये लिख दिया
कि उद्योगों के प्रकार, फिर मैं मेरे हिसाब से लग गया कि कच्चे माल के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, वैसे भी कर सकते हैं, फिर प्रोटेबल बड़ी हो जाएगी, इस पे आएगी नहीं। कच्चे माल के आधार पे खनिज आधारित उद्योग हो गया, कृषि आधारित उद्योग हो गया। तो एक लिखते हैं खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। जैसे कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? कृषि आधारित उद्योग में जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं। खनिज आधारित उद्योग जैसे सीमेंट उद्योग, अब्रक उद्योग, और जैसे संगमरमर उद्योग है, वो भी इसी में आएगा। संगमरमर उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग, ये सारे किस प्रकार के उद्योग हो गए? खनिज आधारित उद्योग हो गए। फिर हम बात करें रसायन आधारित उद्योग, जिसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है। रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग में जैसे नमक उद्योग है, नमक उद्योग। जैसे अपने पीछे जब झील पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड है तो नमक है, सोडियम सल्फेट है तो कागज उद्योग में उपयोग हो रहा है, सल्फाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कई प्रकार के उद्योग लग जाते हैं इसमें। तो हम जैसे एक उदाहरण के रूप में लिख देते हैं नमक उद्योग। अगला अन्य उद्योग, इस उद्योग में अपने जितने भी बाकी सारे बसते हैं ना, उन सभी को शामिल कर सकते हैं। अन्य उद्योग, कोई टायर बनाने का कारखाना हो गया, कोई और हो गया, कोई पानी के पंप बनाने का कारखाना हो गया, कोई ट्रैक्टर बनाने का कारखाना हो गया, कोई मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना हो गया, तो वो अन्य उद्योग में आ जाएंगे, है ना। यहां तक कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई हो? जिन्हें कच्चे माल की प्राप्ति खेती से होती है वो कृषि आधारित उद्योग है। जिन्हें कच्चे माल की प्राप्ति कोई खादान से, खनिज से होती है तो खनिज आधारित उद्योग है। जिसका निर्माण, किसी वस्तु का निर्माण किसी रसायन से हो रहा है तो रसायन आधारित उद्योग है। इसके अलावा बाकी क्या है? अन्य उद्योग है। हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कर लिया होगा नोट सभी ने। एक नंबर पे हेडिंग लगा देते हैं हम इसमें कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कौन से होते हैं कृषि आधारित उद्योग? जिन्हें कच्चे माल की जो आपूर्ति है वो हम कह सकते हैं कि कृषि एवं कृषि से जो भी आधारित गतिविधियां होती है उनसे होती है, वो कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में आते हैं।
परिभाषा लिखने की आवश्यकता लग रही है तो लिख देते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो इतने आप समझदार हो, लिखेंगे। जिसको लिखनी है वो लिख लेना कि वे उद्योग जिन्हें कच्चे माल की आपूर्ति कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों से होती है, वो कौन से उद्योग कहलाते हैं? कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। एक नंबर पे हम पढ़ लेते हैं इसमें सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग एक नंबर पे सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं अपने। सूती वस्त्र उद्योग क्या विशेषता है सूती वस्त्र उद्योग की? दो तीन पहले विशेषता की बात करेंगे। भारत के सबसे पुराने उद्योगों की बात करते हैं ना, तो उन पुराने उद्योगों में जो उद्योग आता है सबसे पहले सबसे पुराना उद्योग, वो उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। प्राचीन उद्योग है, सबसे संगठित उद्योग है। तो लिखेंगे विशेषता के रूप में लिखते हैं सूती वस्त्र उद्योग में राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे संगठित उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे संगठित उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग। तीसरी जो बात ध्यान में रखनी है वो हम ये ध्यान में रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में कि ये तीनों क्षेत्रों में कार्य करता है। पूंजी के आधार पे जब हम सेक्टर बांटते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं यह सार्वजनिक, निजी व सहकारी, तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। देखो थोड़ा सा, वैसे तो आप पढ़ के आए हो, आपको पता होगा कि सार्वजनिक क्या होता है? जिस पर नियंत्रण किसका हो? सरकार का नियंत्रण हो, वो कैसा उद्योग होता है? सार्वजनिक होता है। सभी लोगों का अधिकार है एक प्रकार से इस पे। दूसरा है निजी, जिस पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो। लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने। व्यक्ति विशेष का क्या हो? नियंत्रण हो, या किसी संस्था का नियंत्रण हो, एक व्यक्ति की कोई संस्था बनाई हुई हो। और एक कौन सा है? सहकारी। इसमें सरकार भी शामिल होती है और सरकार के साथ में जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष का भी इसके अंदर कोई शेयर लगा हो सकता है ना। या ऐसे कह सकते हैं कि 4-5 बड़े बड़े समूहों के द्वारा मिलकर के जिस उद्योग की स्थापना की जाती है, वो किस प्रकार का उद्योग है? सहकारी उद्योग है। सार्वजनिक सरकार के द्वारा संचालित, निजी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित।
और सहकारी, सरकार एवं अपने जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा संचालित है। जैसे डेयरी उद्योग होता है ना, डेयरी उद्योग न तो सार्वजनिक है और न ही निजी है, सहकारी क्षेत्र का उद्योग है ये। इसमें लोग भी काम करते हैं, इसमें सरकार भी लगी रहती है, सरकार भी कुछ नीतियां जारी करती है। तो कौन से क्षेत्र का उद्योग हो जाता है? वो सहकारी। इसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग भी तीनों क्षेत्रों में काम करता है, सार्वजनिक में, निजी में और सहकारी क्षेत्र में। सबसे पहले अपने मिल की बात करें, कौन सी मिल लगी थी राजस्थान में? कौन सी मिल थी? दे कृष्णा मिल। तो लिखो 1 नंबर पे दे कृष्णा मिल्स, दे कृष्णा मिल्स। तो लिखेंगे इसमें राजस्थान में स्थापित प्रथम सूती वस्त्र मिल। राजस्थान में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कौन सा था? दे कृष्णा मिल। स्थापना कब हुई? तो 1889 के अंदर। तो स्थापना 1889। किसने की स्थापना? तो खींवराज राठी। एक नाम क्या मिलता है अपने ज्यादा जो पढ़ते हैं? दामोदर दास राठी पढ़ते हैं क्या? दामोदर दास राठी। वह कर्नल डिक्सन, कर्नल डिक्सन। देखो वास्तविकता तो यह है कि इस मिल की स्थापना है वो किसने की है? खींवराज राठी ने ही की है। इस समय जो दामोदर राठी था, दामोदर राठी, जब हमें इतिहास पढ़ते हैं ना, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, तो उसमें दामोदर दास राठी का नाम आता है, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी रहे हैं। इन्होंने खूब चंदा दिया है राजस्थान या भारत को आजाद कराने के अंदर। तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तब यही पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना किसने की है? खींवराज राठी ने की है। लेकिन इनका नाम ज्यादा प्रचलित होने के कारण के इनके पिता के स्थान पर नाम किसका आता है? इनका नाम आता है। अगर दोनों नाम साथ में आ जाएंगे ना बाई चांस, कभी आज तक तो हुआ नहीं ऐसा, अगर होगा तो उत्तर खींवराज राठी ही माना जाएगा, दामोदर दास जो राठी है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके पिता है ये खींवराज राठी, इन्होंने इसकी स्थापना की है। ये तो बच्चे थे उस समय जब मिल की स्थापना हुई थी तब, और बहुत कम उम्र के अंदर ही पहुंच गए थे स्वर्गलोक दामोदर दास राठी, ज्यादा उम्र के नहीं थे ये। तो ये दे कृष्णा मिल के बारे में अपने और बात करें इसमें, तो स्थापना की कहां गई? कौन से जिले में पड़ती है ये? ब्यावर। कौन से जिले में पड़ती है वर्तमान में? ब्यावर जिले में। पहले ब्यावर है वो अजमेर में पड़ता था, तो हम अजमेर पढ़ लेते थे, अब हम लिखेंगे ब्यावर। और एक विशेष बात हम नोट लगा के लिखेंगे इसमें, लिखिए कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से, कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी मिल, सबसे बड़ी मिल ये है अपनी दे कृष्णा मिल। अब ये तो हो गई शुरुआत 1889 में।
1857 की क्रांति में थे ही नहीं है, बाद में हुए। मैंने ये बोला था कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, राजस्थान को स्वतंत्र कराने के अंदर कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी मील, अरे क्रांति एक 1857 की नहीं हुई है, उसके अलावा भी तो लोगों ने बलिदान दिए है ना समय समय पर। हाँ, तो तब की बात है। 1857 की क्रांति की तो अमरचंद भाटिया हो गए या कोई जयदयाल भटनागर हो गया, वो प्रमुख है। तांत्या टोपे हो गए, लक्ष्मीबाई हो गए, उनके काल के नहीं है, उनके बाद के, उनके बाद के हैं ये। 1900 ईस्वी के आसपास, 1905 पता नहीं 7 में तो इनकी मृत्यु ही हो गई थी। 25 साल के थे शायद, 25 साल ही जिए थे ये। तो अब देख लो कितने हुए, जब अगर 10 में इनकी मृत्यु हुई है तो आप देख लो, अगर 25 साल इनकी उम्र माने तो 10-15 साल के होंगे। 10-15 साल का बच्चा कौन सी मिल की स्थापना करता है? इनके पिता के द्वारा स्थापित की गई थी। अब हम मिलों को 2 भागों में बांटेंगे, जो बाकी मिलें हैं उनको। एक तो बांटेंगे कि आजादी से पहले कौन कौन सी मिल लगी, और दूसरा हम लिखेंगे आजादी के बाद में या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सूती वस्त्र के कौन कौन से कारखाने लगे। तो लिखिए, आप हेडिंग लगा दीजिए स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित, स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र कारखाने। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र कारखाने। देखो, स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले जो कारखाना लगा था वो कौन सा था? कृष्णा मिल। 1889 कहां पर है? ब्यावर में। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा डिटेल से भी हमने देख लिया। अब इसके बाद में जो 5-6 कारखाने हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं भी, कौन सा कारखाना है, कब स्थापित हुआ था और वर्तमान में कहां पर है। 2 नंबर पे हम नोट करेंगे एडवर्ड मिल लिमिटेड। एडवर्ड, हाँ जी, इंक, रेड इंक तो इसमें है क्या? एडवर्ड मिल लिमिटेड 1906 ब्यावर। 3 नंबर पे आप नोट कीजिए महाराजा उम्मेद मिल, महाराजा उम्मेद मिल पाली के अंदर, महाराजा उम्मेद मिल पाली। क्या चीज? स्थापना। स्थापना लिखिए आप 1918। चार नंबर पे नोट कीजिए आप श्री महालक्ष्मी मिल, श्री महालक्ष्मी मिल ब्यावर के अंदर 1925 में, ब्यावर 1925। पांच नंबर पे आप नोट कीजिए
इनका इनसे प्रश्न आता ही रहता है। इनसे क्या क्या प्रश्न आते हैं? एक तो पूछा जाता है कि श्री महालक्ष्मी मिल कब स्थापित हुई, किसी भी एक का पूछ ले। या फिर क्या कहते हैं कि आजादी से पूर्व स्थापित निम्न में से कौन सी मिल नहीं है। कब पता लगेगा? जब पहले ये तो पता हो कि कौन कौन सी है ना। या कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्न मिलों को स्थापना के सन के क्रम में व्यवस्थित करो, पहले कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कई बार। तो हम दोनों तीनों तरीकों से इनको देख लेंगे। 5 नंबर पे आप नोट कीजिए, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स 1938 भीलवाड़ा। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल 1938 भीलवाड़ा में। और 6 नंबर पे आप नोट कर दीजिए, शार्दुल टेक्सटाइल मिल गंगानगर। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर के अंदर है और इसकी स्थापना सन 1946 में हुई थी, सन 1946। और भारत कब आजाद हुआ? 1947 में आजाद हुआ। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कृष्णा, हाँ जी, 46। एडवर्ड, महालक्ष्मी, मेवाड़, शार्दुल, कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6। एक कौन सी रहेगी? उमेद मिल। ये आप नाम कैसे भी याद कर लो, ये जो नाम है ना, ये सारे नाम मिलों के, ये आजादी से पहले की मिल है। और प्रश्न आएगा ही आएगा, भले वो ऐसे पूछ ले। एक बात साथ में आप ध्यान में रखो, तो ये ध्यान में रखो कि इनका कर्म याद कर लो। सबसे पहले कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा के बाद में कौन सी है? एडवर्ड। एडवर्ड के बाद में उमेद। उमेद के बाद में महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के बाद में मेवाड़। और मेवाड़ के बाद में शार्दुल। ये अपने गंगानगर के अंदर है। तो ये इनका कर्म सबसे पहले से बाद की ओर, जो स्वतंत्रता से पहले है, ये याद करना ही करना है। ये याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो अपने वैसे याद हो जाएगा, अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ये कर्म याद करना है। कर्म पूछा जा सकता है भी पहले कौन सी लगी, उसके बाद कौन सी लगी, उसके बाद में। बाकी इनसे अपने ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि वर्तमान में कौन सी मिल उत्पादन ज्यादा कर रही है, संभावना नहीं है। ऐसा प्रश्न अपने आने की संभावना नहीं। कोई भर्ती कोई ऐसी आ जाए कि कोई इसी से संबंधित भर्ती है, उसमें कोई प्रश्न आए, वो एक बात अलग है। जीके में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। जीके में यही पूछेगा पहले कौन सी बनी, आजादी से पहले कौन सी है, और क्रम व्यवस्थित करो। 3 प्रश्न ये बनते हैं। इसके बाद में जो मिले अपने पढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में स्थापित मिले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित सूती वस्त्र मिले। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में तो खूब स्थापित हो गई, तो सारी तो याद रखनी नहीं है। कोई 3-4 जो महत्वपूर्ण है वो हम याद रख लेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित सूती वस्त्र कारखाने। अब एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमें सन याद करने हैं ना,
वो सन हमें कौन से याद करने थे? आजादी से पहले वाले सन हमें याद करने, आजादी के बाद वाले याद नहीं करने। इतने याद भी नहीं रहेंगे और न ही यहां से कोई बाद में जो मील स्थापित हुई है उनसे कोई प्रश्न आने की संभावना रहती है इतनी। एक नंबर पे हम नोट करते हैं स्वतंत्रता के बाद में, एक नंबर पे नोट कीजिए उदयपुर कॉटन मिल। उदयपुर कॉटन मिल या मिल्स, तो ये उदयपुर में, उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर में। 2 नंबर पे हम नोट करेंगे आदित्य कॉटन मिल, आदित्य कॉटन मिल, आदित्य कॉटन मिल अजमेर। एक लिखेंगे मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स, मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स। मॉडर्न सिंथेटिक मिल की अपने बात करें तो बहरोड के अंदर है। बहरोड कौन से जिले में आता है? कोटपुतली बहरोड के अंदर। ये बहरोड में, बहरोड मंडी में स्थित है और जिला कौन सा पड़ जाता है? कोटपुतली बहरोड। इतना तो हम लिख ही सकते हैं इसमें, बहरोड लिख दीजिए। सिंथेटिक, आजकल जो कपड़ा बनता है ना, कपड़ा कई प्रकार से बनना लग गया। पहले तो सीधा सूती कपड़ा आता था या रेशमी कपड़ा आता था, अब फाइबर का उपयोग होता है वस्त्र निर्माण के अंदर। और ये वही कारखाना है, आधुनिक कारखाना है, इसमें क्या किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है वस्त्र बनाने के अंदर। और राजस्थान का एकमात्र ये कारखाना है अब तक का कि जो क्या है, सिंथेटिक फाइबर का उपयोग करता है। तो ये विशेषता बनती है इसकी, नोट करेंगे विशेषता के रूप में, सिंथेटिक फाइबर से, सिंथेटिक फाइबर से वस्त्र निर्माण का एकमात्र राजस्थान में कारखाना। कोई दूसरा लग जाएगा तो ये प्रथम हो जाएगा, प्रथम भी है और एकमात्र ही है वर्तमान तक तो। नोट कर लिया होगा। अब लिखिए सहकारी क्षेत्र की कताई मिले, सहकारी क्षेत्र की कताई मिले। सहकारी कौन सा क्षेत्र होता है भाई, बताओ? जिसमें सरकार और, ठीक है। एक नंबर पे लिखिए सबसे पहले राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल। उन्नीस सौ 65 के अंदर गुलाबपुरा के अंदर लगी थी। और गुलाबपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो लिख दीजिए गुलाबपुरा भीलवाड़ा। 2 नंबर पे हम नोट करते हैं इसमें श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल कहां है और कब स्थापित हुई? 1978 के आसपास स्थापित हुई थी। और वर्तमान में कहां है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है।
क्योंकि जब ये मील लगी थी तब हनुमानगढ़ कौन से जिले का भाग था? गंगानगर का भाग था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? श्री गंगानगर सहकारी कताई मील। लेकिन बाद में स्थापित हनुमानगढ़ सिटी के अंदर हुई थी, जिला अलग बन गया तो कौन से जिले में चली गई? हनुमानगढ़ में चली गई। 3 नंबर पे नोट कर दीजिए आप, इसमें 3 नंबर पे लिखना है गंगापुर सहकारी कताई मील। गंगापुर सहकारी कताई मील, ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। गंगापुर सहकारी कताई मील 1981 के अंदर भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। गंगापुर के अंदर एक छतरी बनी हुई है, इसकी गंगाबाई की छतरी है क्या? जयप्पा सिंधिया नाम का एक मराठा सेनापति था, शायद उसकी पत्नी की छतरी है। उदयपुर से अजमेर जा रही थी, गंगापुर में शायद उसकी मृत्यु हो गई थी। अपने पढ़ेंगे जब आगे, वो पढ़ रहे हैं ना महल महल, उसमें आ जाएगा वो आगे। गंगापुर, ये 3 मिलें हो गई अपने सहकारी क्षेत्र की मिलें। मिलें पढ़ी थी हमने कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक हमने बात की थी सार्वजनिक, एक सहकारी और एक निजी। जैसे शुरुआत के अंदर लगी थी ना, वो कैसी थी? वो निजी थी, स्वतंत्रता से पहले लगी थी। और 3 हमने कौन सी पढ़ ली? सहकारी। अब कौन सी रह गई? सार्वजनिक। सार्वजनिक मिलें कैसे स्थापित हुई? क्या कारण था कि सार्वजनिक मिलों की स्थापना करनी पड़ी? कर लेते हैं बात। जब कोई कारखाना स्थापित होता है ना, शुरुआत के अंदर मशीन नहीं होती है, उसमें मशीन नहीं होती है तो सीधी सी बात है कि कोई भी मशीन नहीं है तो जो भी वस्तु बनाएगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी। अच्छी क्वालिटी की होगी। मान लो कपड़ा बनाने की मशीन लगाई है, नई मशीन है तो अच्छा ही कपड़ा बनाएगी, लेकिन 5, 7, 10, 15 साल चलेगी तो मशीन के पुर्जे घिसेंगे। मशीन के पुर्जे घिसेंगे तो कपड़े बनने की क्वालिटी में क्या आएगी? कमी आएगी। अब नॉर्मल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति है, भले गरीब है भले अमीर है, जितना उसका बजट है उतने बजट के अंदर वो अच्छा कपड़ा लेना ही पसंद करेगा। या गरीब ऐसे कह देगा कि ठीक है मेरे को तो है जो कटा फटा ये दे दो, ऐसा तो नहीं कहेगा। अगला पैसा लगा रहा है, पैसा लगाएगा तो भले क्वालिटी हल्की है लेकिन हल्की क्वालिटी के अंदर भी तो अच्छा कपड़ा देखेगा। तो इन मिलों जैसे जैसे मशीनें पुरानी हुई, इनके पुर्जे पुराने हो गए तो कपड़े की क्वालिटी क्या होगी? कम हो गई। कपड़े की क्वालिटी कम हो गई तो लोगों ने कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। और कपड़ा खरीदना बंद होगा तो सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी मिल है, उसके अंदर इतने आदमी काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो उनको पैसे भी देने होंगे। पैसे आएंगे कहां से? पैसे तो तभी आएंगे जब कपड़ा बिकेगा। अब कपड़ा धीरे धीरे बिकना बंद हो गया तो मिल मालिक के पास में पैसे आने कम हो गए। और पैसे आने कम हो गए तो उसने इधर उधर से उधार उठा लिए कि हो सकता है 2-4 दिनों का, 2-3 महीनों का मंदा हो, बाद में वापस स्पीड पकड़ जाएगा काम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और धीरे धीरे मिलें क्या होने लगी? बंद होने लगी। अब मिलें बंद होने लगी तो अगर किसी देश के अंदर कोई कारखाना बंद होता है तो उसका प्रभाव उसकी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है धीरे धीरे। और जब मिलें बंद हुई तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। तो सरकार ने क्या किया? इन मिलों को पुनः शुरू करने के लिए इन मिलों का क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया और उन्हें कौन से क्षेत्र का दर्जा दे दिया? सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दे दिया। इस प्रकार से ये उद्योग है, ये तीनों श्रेणियों के अंतर्गत आता है। बात समझ में आई या वापिस बताऊं मैं? तो लिख लें फिर हम, लिखो फिर। लिखिए, वित्तीय रुग्णता के परिणाम स्वरूप, वित्तीय रुग्णता के परिणाम स्वरूप, वित्तीय रुग्णता क्या होती है? वित्तीय रुग्णता होती है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी तो जानते हो क्या लिख रहे थे हमें? वित्तीय रुग्णता के परिणाम स्वरूप
राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 3 निजी क्षेत्र की मिलों का, पूरी लाइन ही लिखें क्या लिखना था हमें कि वित्तीय रुग्णता के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने निम्न वस्त्र मिलों का अधिग्रहण कर उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों का दर्जा दिया। यानी कि सरकार ने उन मिलों को अपने अधीन कर लिया। वो मिलें कौन कौन सी थी ये भी पूछा जाता है, तो नोट कर लेते हैं हम वही वो कौन कौन सी मिलें हैं। तो एक तो है एडवर्ड मिल ब्यावर वाली, हम पढ़ के आए हैं। दूसरी लिखेंगे विजय लक्ष्मी मिल ब्यावर। एडवर्ड मिल ब्यावर। 2 नंबर पे हम इसमें नोट करेंगे महालक्ष्मी मिल ब्यावर। विजयनगर मिल, अनुपकड़ है क्या विजयनगर मिल? तो ब्यावर में इन 3 मिलों का अधिग्रहण कर लिया गया और इन्हें किनका दर्जा दे दिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र की मिल का दर्जा दे दिया गया। राजस्थान में वर्तमान में कितनी सूती वस्त्र मिले हैं? 23। तो एक बात हम लिखेंगे कि राजस्थान में वो लिख लिया गया या नहीं लिखा अभी तक? राजस्थान में कुल 23 सूती वस्त्र 23 सूती वस्त्र मिलें अस्तित्व है। कितनी सूती वस्त्र मिले हैं भाई? 23 है। तो आज क्या पढ़ लिया हमने? हाँ जी, निजी क्षेत्र की कितनी है? अगर वैसे निकालेंगे तो फिर हमें 23 की 23 पढ़नी पड़ेगी। नहीं, सारी की सारी पहले तो पढ़नी पड़ेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तो हमने 3 लिख दी। इसके अलावा जो प्रारंभ में आजादी से पहले लगी थी वो सारी की सारी निजी क्षेत्र की थी, और आजादी के बाद में इन मिलों के अलावा जितनी भी लगी है वो सारी कौन सी है? इसकी निजी क्षेत्र की है। उसकी क्या बोल रहे हैं अपने? हाँ, या फिर अपने ऐसे करते हैं, कल मैं छांट के लाता हूं भी कितनी निजी क्षेत्र की है कितनी इसकी है। हालांकि ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है आज तक भी निजी क्षेत्र की कितनी है, या ये प्रश्न जरूर आ जाता है कई बार, क्योंकि ये जो 3 मिले हैं ये किसकी है? सार्वजनिक क्षेत्र की है। ये 3 पूछा जाता है कई बार, क्योंकि ये सरकार की है। निजी का तो ऐसे अभी निजी का तो
कोई भी स्थापित कर सकता है, इतना कोई ज्यादा बनता नहीं है प्रश्न। अगर आप कहते हो तो अपने देख लेंगे, वो भी देख लेंगे भी कितनी निजी क्षेत्र की है। तो आज हमने पढ़ लिया भाई सूती वस्त्र मिल अपने पढ़ी है। पहली मिल कौन सी है? दिकर्षणा मिल। और राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग और संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग भी कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। आजादी से पहले जितनी भी मिलें स्थापित हुई है सारी निजी क्षेत्र की है। उसके बाद में जो मिलें स्थापित हुई है उसमें कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिलें हैं वो कौन कौन सी है? ये है। ये मिलें हमें याद रखनी है। जो भी मिल लिखाई है उसका जिला जरूर याद रखना है। बाकी और कुछ नहीं पूछा जाता, जिला ही पूछा जाता है कि कौन सी मिल कौन से जिले में है। कौन सी? हाँ, ये तीनों तो ब्यावर के अंदर है, ये तीनों ब्यावर में। आज